देखिए पूजा जी, आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गए थे और उन्हें कई बड़े वादे किए थे। उसमें से एक वादा यह भी था कि होली और दिवाली में गैस का सिलेंडर मुफ्त देंगे। आज तक उत्तर प्रदेश वाले टकटकी नजर से देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे और झूठ बोल के गए थे। 18 साल से सरकार चलाने के बाद आज देश के प्रधानमंत्री जी वहां के मुख्यमंत्री का नाम लेना भी पसंद नहीं करते। उनका नाम लेने से चुनावी रैलियों में बच रहे हैं और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आज मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार इस देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज में। जिस तरह से 2023 के विधानसभा चुनाव आ गए हैं 5 राज्यों में और उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव होगा और वही मुख्य रण माना जा रहा है, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव को तो केवल सेमीफाइनल माना जा रहा है। लेकिन इसमें जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मुकाबला है तो वहीं पर आम आदमी पार्टी भी कहीं कुश्ती नजर आ रही है। और आम आदमी पार्टी जिस तरह से दावे करती है, खासकर दिल्ली और पंजाब में जो दावे किए थे उन पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खराबी उतरी है, ऐसी जनता मानती है। लेकिन आम आदमी पार्टी मानती है कि जो उन्होंने वायदा किया है वो निभाया भी है। और अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल को लेकर आम आदमी पार्टी सभी जगह चुनाव प्रचार कर रही है। और अब रही बात, जिस तरह से इंडिया गठबंधन बना है वह लोकसभा चुनाव के लिए बना है, लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या? क्योंकि जिस तरह से जिस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में जो पार्टियां शामिल है, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या टीएमसी हो, एसपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, सभी पार्टियां एक साथ है। लेकिन वही पार्टियां विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, तो आखिरकार ये कहां तक इनका संतुलन बैठ पाएगा? और अब रही बात, जिस तरह से विधानसभा चुनाव आ रहे 5 राज्यों में, इसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी भी सक्रिय है। और जिस तरह से यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हर जगह आम आदमी पार्टी की रैलियां भी जारी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हर जगह चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरी की रेवड़ियां कहते थे, उसी दिल्ली की सरकार के मॉडल को अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हर जगह अपना रही है। वो चाहे कर्नाटक में देखा हमने, और अभी जिस तरह मध्य प्रदेश, राजस्थान है, यहाँ पर भी वही मॉडल अपनाया जा रहा है। और जिस तरह से जो अरविंद केजरीवाल ने वायदे शुरू किए थे, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, बिजली पानी फ्री, और भी न जाने महिलाओं के खाते में 1-1 हजार रुपए जो पंजाब में वायदा किया था वो, और अब कांग्रेस और भाजपा भी उसी राह पर चल रही है। इसी को लेकर न्यूज 24 पर बहस हो रही थी, तो आम आदमी पार्टी के जो एक प्रवक्ता है आदिल अहमद खान, वो कहते कि जो भारतीय जनता पार्टी ने वायदे किए थे, जो उन्होंने जुमले छोड़े थे, वो कहां तक पूरे हुए। और उन्होंने इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सबसे बड़े जुमले माने जाते हैं 15 लाख सभी के खाते में, उसका जिक्र करते हुए कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल की राह पर चलती है तो वो अपने वायदे तो पूरी नहीं करती, क्योंकि गारंटीड अगर किसी को कहा जाता है तो वो केवल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार को कहा जाता है कि जो वायदे आम आदमी पार्टी करती है वह पूरे भी करती है चुनाव जीतने के बाद, वो चाहे दिल्ली हो या पंजाब हो। और जिस तरह से जेपी नड्डा ने जो वायदे किए थे, या जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे अहम चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वायदे किए थे सरकार में आने से पहले, वो कितने सच हुए हैं, इस पर भी आदिल अहमद खान सवाल उठाते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं क्या कहते हैं वो आदिल। क्योंकि आदिल, जब हम विधानसभा चुनावों की बात करते हैं और उसमें हम आम आदमी पार्टी की बात कर लें या हम समाजवादी पार्टी की बात कर लें, तो फिर वो कांग्रेस वर्सेस इंडिया वो दिखने लग जाता है। तो ये जो परसेप्शन है, क्या विधानसभा में चेंज कर पाएगी पार्टी? देखिए पूजा जी, जो इंडिया का गठबंधन है वो लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है, ये हम लोग कई बार कह चुके हैं। विधानसभा चुनाव में सारी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी भी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जनता के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है, और दिल्ली के मॉडल को हम लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। लोग अरविंद केजरीवाल जी के गवर्नेंस मॉडल को पूरी तरीके से पसंद कर रहे हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को चुना है, पंजाब की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को चुना है, और आज पूरा देश अरविंद केजरीवाल जी को गारंटी मैन के नाम से जानता है, इन तीनों राज्यों में भी। लेकिन ये गारंटीज इन राज्यों में कैसे चलेगी, जबकि यही गारंटीज आपके दूसरे राजनीतिक दल दे चुके हैं?
कांग्रेस, बीजेपी सब इसी लाइन पे तो चल रहे हैं, तमाम गारंटीज वो ऑलरेडी दे चुके हैं। देखिए पूजा जी, आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गए थे और उन्हें कई बड़े वादे किए थे। उसमें से एक वादा यह भी था कि होली और दिवाली में गैस का सिलेंडर मुफ्त देंगे। आज तक उत्तर प्रदेश वाले टकटकी नजर से देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे और झूठ बोल के गए थे। आप उत्तराखंड में ले लीजिए, इन्होंने फ्री बिजली का वादा किया था, चुनाव के बाद बिजली का दाम बढ़ा दिया। तो ये पूरा देश जानता है कि गारंटी मैन कौन है और जुमलेबाज कौन है। अभी मध्य प्रदेश की बात हो रही थी। देखिए पिछले 18 साल से भारतीय जनता पार्टी वहां पर शासन कर रही है, जुमलों पर और कब्जों पर वहां पर सरकार चलाई जा रही है। आज स्थिति यह है, ये शासन सुशासन की बात कर रही है, अनुशासन की बात कर रहे हैं। हम सब ने देखा कि पिछले कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एक भरी बैठक में, जिसमें उस जिले के बड़े बड़े अधिकारी मौजूद थे, बीजेपी के एक सांसद ने भाजपा के एक विधायक के ऊपर किस तरीके से जूतों का प्रहार किया, हम सब ने देखा है। ये सुशासन की बात कर रहे हैं। 18 साल से सरकार चलाने के बाद आज देश के प्रधानमंत्री जी वहां के मुख्यमंत्री का नाम लेना भी पसंद नहीं करते। उनका नाम लेने से चुनावी रैलियों में बच रहे हैं, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आज मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार इस देश की सबसे भ्रष्ट लेकिन सरकार ये भी तो है। एक सच है ना, जहां आम आदमी पार्टी जाती है वहां वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती है। इस सच को तुम झुटला नहीं सकते ना आदिल। देखिए पूजा जी, हम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम किसी राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं जा रहे हैं। हम तो इस देश के हर एक व्यक्ति को चाहते हैं कि फ्री शिक्षा मिले, हर एक बीमार को हम चाहते हैं कि मुफ्त और अच्छा इलाज मिले। हम चाहते हैं कि इस देश के हर राज्य में, हर घर में फ्री और 24 घंटे बिजली मिले, साफ पानी मिले। हम चाहते हैं कि इस देश के महिलाओं को सम्मान सहित फ्री में यात्रा मिले, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई जाए, इस देश के नाम पर जो शहीद होते हैं उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाए। हम तो जहां जाते हैं ये मॉडल लेकर जाते हैं, और आज पूरे देश की जनता टकटकी नजरों से अरविंद केजरीवाल जी की तरफ और आम आदमी पार्टी की तरफ देख रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो जुमलों की सरकार है, जिसने वादा किया कि महंगाई को कम करेंगे। आज 35 साल के बाद इस देश में सबसे ज्यादा महंगाई भारतीय जनता पार्टी के राज में है। इन्होंने वादा किया कि हम रोजगार देंगे। आज 45 साल के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारतीय जनता पार्टी के राज में है। वो 15 लाख का जुमला देश याद रखे हुए। तो आपने देखा दोस्तों, जो आदिल अहमद खान ने कहा वो कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वायदे किए थे देश की जनता से, या राज्य की जब चुनाव होते राज्यों की जनता से करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं निभाने में नाकाम रहे हैं। और यही कारण है कि देश की जनता के ऊपर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी वायदे करती है और उसको विश्वास जीतती है, शायद यही कारण है कि आम आदमी पार्टी के नेता इतनी जोर से हामी भर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो गारंटियां अरविंद केजरीवाल देते हैं वो पूरी भी करके दिखाते हैं। लेकिन अन्य पार्टियां गारंटियां तो देती है, जुमले तो छोड़ती है, लेकिन उनको समय पर निभा नहीं पाती। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी की और देश की जनता टकटकी लगाए बैठी है। और उन्होंने यहाँ तक जिक्र कर दिया, 15 लाख का तो बार बार जिक्र कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा जुमला छोड़ा था, उसका क्या हुआ। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी अपनी गारंटी को पूरा करती तो देश की जनता अब गरीबी में नहीं जी रही होती। उन्होंने ये तक वायदा कर दिया कि जिस तरह से जो गारंटियां देती है वो केवल आम आदमी पार्टी ही पूरी करती है, अन्य पार्टियां केवल झूठे जुमले देश की जनता को देती है। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।